Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 19 for electronic science students and today's our topic is logic gates part 2. So logic gate के part 1 जो है हमने यूनिट 5 के जो फर्स्ट टॉपिक था शायद क्विज 14 या 15 में से एक है, तो वहाँ पे कवर कर लिया था, आप देख सकते हैं वहाँ जाके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is y is the function of a and b variable इज इक्वल टू मैक्स टर्म्स हमें दे रखी हैं 0, 1, 2 एंड 3. ये मैक्स टर्म्स हमें गिवन है, इससे हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. ओके, यहाँ पे दे रखा है कि m जो है वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो हमें ये पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन होगा उससे हम वो जो एक्सप्रेशन है वो कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा, और गेट को, नैंड गेट को. एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आउटपुट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा इनपुट के, या फिर एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्स टर्म्स जो हैं वो पीओएस फॉर्म में होंगी हमारे, जो कि पीओएस फॉर्म क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट इज a प्लस b प्लस c. इस फॉर्म में हमारा जो होगा मैक्स टर्म होगा. ओके, और जो मिन टर्म होगा इस सिंबल से हम मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिन टर्म्स होंगी हमारी उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो होगा वो एसओपी फॉर्म में होगा. ओके, एसओपी फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड सो ऑन. ओके, सो जो हमारी हम अगर के मैप से इन सब मिन टर्म से मैक्स टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मिन टर्म्स में हम क्या करेंगे, के मैप में वन से हम मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे और मैक्स टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. मीन क्या होगा इसका कि हम के मैप में 1 के जो ग्रुप्स पॉसिबल जो ग्रुप होंगे उनको लेंगे. मिन टर्म्स अगर हमें मैक्स टर्म है गिवन है तो हम 0 के ग्रुप्स बनाएंगे. ओके, सो सी हमें गिवन है दो वेरिएबल गिवन है एंड हमें मैक्स टर्म्स के दे रखी है हमें. सो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल के मैप बनाएंगे. ओके, सो सी ए बी. ओके, सो यहाँ पे 0, 1, 0, 1. ओके, सो हमें चारों टर्म्स यहाँ पे गिवन है 0, 1, 2 एंड 3. सो हम चारों टर्म्स में 0 पुट कर देंगे. ओके, सो अब हमें पॉसिबल बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप जो है फाइंड आउट करना है. सो बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप तो हमें यही मिल रहा है. ओके, सो इसका मतलब क्या है, यही अगर ग्रुप बन रहा है तो हमारा जो y जो फंक्शन होगा वो 0 हो जाएगा. इससे कोई एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि यही एक बन रहा है, तो a बार a 0 हो जाएगा, b बार b 0 हो जाएगा. ओके, सो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट का इंडिपेंडेंट है इनपुट से. ओके, सो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सी हमें यहाँ पे हमारा जो m है वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज पीओएस फॉर्म. टू सिंप्लीफाई इट वी यूज्ड के मैप सिंप्लीफिकेशन मेथड, एंड जो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो के मैप मैंने आपको बता दिया है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कोइंसिडेंस लॉजिक. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन हमें गिवन है उसमें से कोइंसिडेंस लॉजिक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो ऑप्शन ए है नैंड लॉजिक, ऑप्शन बी है और लॉजिक, ऑप्शन सी है नोर लॉजिक, ऑप्शन डी है एक्सनोर लॉजिक. सो सी हम एक्सनोर लॉजिक को ही कोइंसिडेंस लॉजिक बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी. ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा. सी एक्सनोर लॉजिक जो है उसी को हम कोइंसिडेंस लॉजिक बोलते हैं. ओके, सो ए एक्सनोर बी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी प्लस ए बार बी बार. एंड एक्सनोर जो है वो कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सोर गेट के, और एक्सोर गेट जो होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास, ए बार बी प्लस ए बी बार. ओके, सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एंड जो इसकी ट्रूथ टेबल हो जाएगी ये. ओके, सो कोइंसिडेंस लॉजिक को एक्सनोर लॉजिक ही बोला जाता है. Okay, next question is what is the minimum number of NAND gates required to implement a plus ab bar plus a b bar c. ओके, सो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर हम इस एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
तो उसमें कितने नैंड गेट्स जो है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सो ऑप्शन हमें गिवन है। सो सी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो a प्लस, हम देख रहे हैं कि लास्ट टू टर्म्स में हमारे पास ए बी बार कॉमन है। सो ए बी बार अगर हमने कॉमन ले लिया, ओके, सो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस सी। ओके, सो हमें पता है कि अगर हम और ऑपरेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर हम किसी वेरिएबल में 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 1 आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्या बच जाएगी इक्वेशन, a प्लस ए बी बार। ओके, सो अगेन हम इसमें a कॉमन लेंगे, a 1 प्लस b बार। ओके, सो अगेन ये रिजल्ट जो है 1 आ जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका फाइनल जो कंक्लूजन आएगा वो ए आ जाएगा। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए आ जाएगा। ओके, अगर हम इनपुट में ए दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा। इसके लिए हमें कोई गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हमसे पूछा क्या गया है कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स में रिक्वायर्ड होंगे। सो 0 नंबर ऑफ नैंड गेट्स यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सो सी दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बूलियन एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी। ओके, इसको हम इज़ टू बी रियलाइज्ड यूजिंग 2 इनपुट गेट्स ऑफ ओनली 1 टाइप। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इस फंक्शन को, इस जो एक्सप्रेशन को हम 2 इनपुट गेट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे कि a प्लस बी सी जो हमें फंक्शन दे रखा है, अगर हम उसको अगर हमें a प्लस बी सी को डबल बार से लिखें तो ये सेम फंक्शन होगा, क्योंकि बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सेम फंक्शन आ जाएगा a प्लस बी सी। ओके, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसका एक बार को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a बार एंड जो और है उसको एंड में कन्वर्ट कर देगा ये, एंड बी सी का होल बार। ओके, एंड इसका होल बार। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा a बार डॉट बी सी का होल बार का होल बार। ओके, सो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर्किट्स में। तो ये कैसे होगा, इसमें हमें दिख रहा है कि बी सी एक नैंड गेट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ए बार एंड बी सी का होल बार को भी हम एक नैंड गेट से कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई एंड बार है। सो ए बार को भी हम नैंड गेट से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, नैंड गेट में दोनों इनपुट जो होगा हमारा सेम हो जाएगा, दैट इज़ ए। ओके, सो ये ए बार हो जाएगा एंड सेकेंड नैंड गेट में हम क्या करेंगे, बी एंड सी इनपुट दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी का होल बार। ओके, सो अगेन हमारे पास क्या था, ए बार डॉट बी सी का होल बार था तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गई। अगर हम इसको अगेन एक नैंड गेट से ऐड कर दें, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी सी का होल बार का होल बार। ओके, सो हम इसे देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 नैंड गेट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 3 नैंड गेट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बूलियन एक्सप्रेशन। हमें गिवन है एक एक्सप्रेशन जो कि पी क्यू एंड आर वेरिएबल्स का फंक्शन है एंड इसमें हमें मैक्स टर्म्स गिवन है। ओके, सो ये बोल रहा है इज़ टू बी रियलाइज्ड यूजिंग 2 इनपुट गेट्स। ओके, सो इसको हमने, इस एक्सप्रेशन को हमने 2 इनपुट गेट्स से इम्प्लीमेंट किया है। तो वो कौन से गेट्स, हमें ये बताना है कि कौन से गेट्स हैं। ओके, सो ये ऑप्शंस हैं हमारे। ओके, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको के मैप से इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो सी कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, हमें गिवन क्या है, हमें मैक्स टर्म्स गिवन है। तो हम इसको अगर 3 वेरिएबल की का के मैप से हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारा के मैप बन जाएगा ये, एंड 0 एंड 5 टर्म जो है हमें गिवन है तो पीओएस फॉर्म में मैक्स टर्म्स हैं तो 0 0 होगा। ओके, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इसमें कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, सिंगल टर्म्स हैं तो सिंगल टर्म्स को ही हम एज इट इज़ लिख लेंगे। सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज़ हम इसमें क्या करेंगे, हम जाकर मेन टर्म से अगर हम के मैप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम 0 को बार से डिनोट करते हैं एंड 1 को
बार से डिनोट नहीं करेंगे हम, 1 को सिंपल एज इट इज़ वेरिएबल जो आ जाएगा हमारा। अगर हम मैक्स टर्म को कर रहे हैं तो 0 जो होगा वो वेरिएबल सेम आ जाएगा, एंड 1 को हम अगर मैक्स टर्म में कर रहे हैं तो ए बार आ जाएगा। ओके, सो सी हमारे पास 2 मैक्स टर्म्स हैं, तो उसको हम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास सी का दैट इज़ पी क्यू आर। ओके, सो हम इसको पी क्यू एंड आर ले रहे हैं। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर एंड पी बार प्लस क्यू प्लस आर बार। ओके, सो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा इससे। ओके, सब अब हम इस एक्सप्रेशन से इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा ये, हम क्या करेंगे इसमें p प्लस आर, हम इसको कुछ इस तरह डिनोट करेंगे, p प्लस आर प्लस क्यू। ओके, एंड सेकेंड टर्म हम करेंगे p बार प्लस आर बार प्लस क्यू। ओके, सो p प्लस आर को हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन हम p प्लस आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम q को एक बार इस पूरे होल से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर एक बार q को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो सी हमारे पास आगे ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो q कॉमन आएगा, तो हमारे पास p प्लस आर प्लस पी बार प्लस आर बार आ जाएगा। सी अगर हम q कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास इस टर्म में एंड इस टर्म में q कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा p प्लस आर प्लस पी बार प्लस आर बार। ओके, सो हमें पता है कि हम अगर a प्लस ए बार को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 आएगा फॉर और ऑपरेशन थ्योरम। तो सी इसको p प्लस पी बार ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, r प्लस आर बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, p प्लस आर पी बार प्लस आर बार प्लस में q। ओके, सो ये जो मैक्सटर्म का जो ये एक POS फॉर्म में एक जो एक्सप्रेशन है वो एक्सोर को ऑपरेशन को शो करता है एंड प्लस q। ओके, सो हमारे पास एक तो एक्सोर गेट हो जाएगा एंड सेकंड गेट क्या हो जाएगा हमारे पास और गेट। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और एंड एक्सोर, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वर्जन अचीव्ड यूजिंग एक्सोर गेट बाय 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। सो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें अगर इन्वर्जन चाहिए एक्सोर गेट से तो हमें कैसे मिलेगा। इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन का क्या मतलब होगा, इसको इन्वर्ट करना, जो इनपुट है उसका इन्वर्ट करना। सी अगर हमें इनपुट में ए दिया है तो हमारा जो आउटपुट है वो ए बार आना चाहिए। ओके, थ्रू इन्वर्जन। सो अगर हम एक्सोर गेट में अगर दे रहे हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें एक्सोर गेट करना है। ओके, सो दिस इज द एक्सोर गेट। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, गिविंग इनपुट सिग्नल टू द टू इनपुट लाइन्स ऑफ द गेट टाइड टुगेदर। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि एक इनपुट सिग्नल गिवन है, हमें दोनों लाइन्स पे सेम इनपुट दे रखा है जो कि टाइड है आपस में। ओके, सो माना कि हमने हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो x है। ओके, सो सेम है हमारे पास x, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। सो हमें पता है कि एक्सोर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, सो हम पुट करेंगे, दोनों में सेम है x जो दोनों इनपुट्स हैं वो सेम है x, तो x बार डॉट x प्लस x डॉट x बार। सो दोनों टर्म्स जो होंगी वो 0 हो जाएंगी, सो हमारा आउटपुट आ जाएगा 0। और हमें क्या चाहिए, x बार चाहिए, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी, इससे हम इन्वर्जन नहीं अचीव कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम इन्वर्जन नहीं अचीव कर पाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, गिविंग इनपुट सिग्नल टू द 1 इनपुट लाइन। सो सी ये एक्सोर गेट है हमारा, उसमें एक इनपुट लाइन पे हमें इनपुट सिग्नल गिवन है दैट इज़ x एंड दूसरी लाइन पे हमें लॉजिक 0 गिवन है। ओके, सो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हम सिमिलरली उसी एक्सप्रेशन में हम ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x बार डॉट 0 प्लस x डॉट 1। सो ये तो टर्म 0 हो जाएगी एंड ये टर्म हो जाएगी x, सो हमारा जो आउटपुट आएगा वो x आ जाएगा। सो ये इससे भी हमें इन्वर्जन हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट हम देखेंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि ये एक्सोर गेट है हमारा। ओके,
ये 2 इनपुट्स हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट में गिवन है कि एक इनपुट लाइन पे हमें इनपुट सिग्नल दिया हुआ है दैट इज़ एक्स, एंड एक दूसरी इनपुट लाइन पे हमें लॉजिक 1 गिवन है। ओके, फिर अगेन हम उसकी एक्सप्रेशन में इसको देखेंगे तो एक्स बार डॉट 1 प्लस एक्स 1 का जो इन्वर्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, दैट इज़ ये टर्म तो 0 हो जाएगी एंड हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो एक्स बार हो जाएगा। सो सी स्टेटमेंट थर्ड से हमें इन्वर्जन मिल रहा है, सो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। सो हमें इन्वर्जन मिल रहा है एक्सोर गेट से थर्ड स्टेटमेंट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको समझाया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड बाय द डिजिटल सर्किट शोन बिलो। सो हमें एक डिजिटल सर्किट गिवन है, तो हमें ये बताना है कि इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसमें कौन सा जो लॉजिक सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो सी हमारा ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट है एंड ये और गेट है एंड 2 इन्वर्टर्स हमें गिवन है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे एक एंड फर्स्ट एंड सी हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट एंड गेट है, सेकंड एंड गेट है एंड ये फर्स्ट और गेट है। ओके, एंड ये फर्स्ट इन्वर्टर है एंड ये सेकंड इन्वर्टर है। ओके, सो फर्स्ट एंड गेट का एक इनपुट हमारा ए है। ओके, एंड फर्स्ट एंड गेट का सेकंड इनपुट जो है वो सी, यहाँ से जा रहा है बी एंड इन्वर्टर आ गया हमारा तो बी बार हो जाएगा। ओके, सो अब इसको एंड गेट का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी बार। ओके, सो हमारा फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट आ जाएगा ए बी बार। ओके, फिर अगेन हम सेकंड एंड गेट का अगर ले रहे हैं तो हमारे पास एक इनपुट है बी एंड एक इनपुट है हमारा ए से जा रहा है, इन्वर्टर से आ रहा है तो ए बार हो जाएगा, दैट इज ए बार बी। ओके, सो सेकंड एंड गेट का रिजल्ट आ गया ए बार बी एंड फर्स्ट का आ रहा है ए बी बार। ओके, सो हाँ ये दोनों इनपुट हो जा रहे हैं और गेट पे, तो और गेट का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, सो हमें पता है ये एक्सप्रेशन किसका है, एक्सोर गेट का। सो हमारा ऑप्शन जो ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम इस लॉजिक सर्किट से एक्सोर गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो सी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ हमारा ए आएगा, यहाँ बी बार आएगा, तो यहाँ इसका जो रिजल्ट है वो ए बी बार हो जाएगा एंड यहाँ बी आएगा एंड इसका जो एक इनपुट है ए बार हो जाएगा, तो यहाँ जो होगा वो ए बार बी आ जाएगा एंड ये आपस में कनेक्ट होके ए बी बार प्लस ए बार बी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन। सो हमें एक लॉजिक सर्किट गिवन है, इस सर्किट से हमें इसका जो रिजल्ट है एक्स का वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो सी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमें इसमें एक और गेट गिवन है, एक एंड गेट, सेकंड एंड गेट एंड सेकंड और गेट। ओके, सो सी फर्स्ट और गेट का, इस और गेट का एक जो इनपुट है ए है एंड सेकंड इनपुट बी है, तो हमारा और गेट से फंक्शन क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ओके, एंड सेकंड सी है एंड बी है, तो यहाँ से एंड गेट से हो जाएगा बी, तो इस एंड गेट का जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट बी सी। ओके, अगेन और गेट पे एक इनपुट ए प्लस बी डॉट बी सी जा रहा है एंड एक इनपुट हो जाएगा ए। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट बी सी। ओके, सो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसे होगा, हम इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी ए प्लस ए बी सी प्लस बी सी। ओके, सो हम इन दोनों टर्म्स में से बी सी कॉमन ले रहे हैं, तो बी सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा ए। तो अगर हम किसी वेरिएबल में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे वो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। ओके, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी सी। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताई। कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason question. So our assertion is when all inputs of a NAND gate are shorted to one input, one output of gate, it becomes an inverter. So मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम NAND गेट के
सारे इनपुट्स को शॉर्ट कर दें और एक आउटपुट को शॉर्ट कर दें तो ये जो है वो इन्वर्टर की तरह है बिहेव करेगा। तो असर्शन जो है वो ट्रू है। एंड रीज़न जो है व्हेन ऑल इनपुट्स ऑफ ए नैंड गेट आर एट लॉजिक 0 लेवल द आउटपुट इज एट लॉजिक 1। सो अगर हम नैंड गेट को, रीज़न हमें गिवन है कि अगर हम नैंड गेट में सारे इनपुट्स हमारे लॉजिक 0 हैं, सी लॉजिक 0 है अगर हमारा, तो जो लॉजिक 1 क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। तो सी हमें पता है 0 0 और उसका बार करेंगे तो हमारा 1 होगा। तो रीजन इज ट्रू। ओके, एंड असर्शन हमें क्या बोल रहा है, सो रीज़न ट्रू है एंड असर्शन में बोल रहा है कि अगर हम एक नैंड गेट को के इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, ओके शॉर्ट कर दें मतलब एक दोनों इनपुट्स पे एक सेम लगाएं तो ये इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो सी या assertion is also true and reason is also true, but reason is not the valid reason of our assertion. So आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज ए नैंड गेट विद इनपुट वेवफॉर्म्स ए एंड बी। सो हमें यहाँ पे एक नैंड गेट गिवन है एंड इनपुट वेवफॉर्म्स गिवन है दैट इज ए एंड बी। ओके, सो हमें ये पूछा गया है कि जो करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म जो होगी वो क्या होगी एक्स की। ओके, सो हमें पता है कि नैंड गेट जो है वो किस तरह बिहेव करता है, ए बी का होल बार इसका रिजल्ट हो जाएगा अगर हमें इनपुट में ए एंड बी दिया हुआ है। ओके, सो हम अगर इन दोनों में से निकालते हैं तो क्या होगा, अगर हमें ए एंड बी दे रखा है तो सी अगर हम इसको ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास अगर ए 0 है, बी अगर 0 है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा 1। अगेन 0 एंड 1 है तो 1 आ जाएगा। अगेन अगर 1 एंड 0 है तो 1 आ जाएगा एंड 1 1 है तो 0 आ जाएगा। ओके, सो सी हमारा ए जो है वो सबसे पहले 0 है एंड बी जो है वो 1 है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 1। ओके, सो सी अगेन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ए जो है हमारा 0 है एंड ये 1 है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 0 बार 1 हो जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। ओके, फिर अगेन ये 1 है ए एंड बी 0 है तो ये अगेन 1 होगा। ओके, सो ये 0 है, ये 0 है तो ये अगेन 1 होगा। ओके, ये 1 है, ये 0 है तो ये अगेन 1 होगा। ओके, सिमिलरली अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ओके, ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा एंड ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। सो सी दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म दैट इज ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो सी हमें एक नैंड गेट एंड इनपुट वेवफॉर्म ए एंड बी गिवन है। ओके, सो हमें पता है कि एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा नैंड गेट का, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए बी का होल बार एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल। ओके, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर हमें इनपुट में ए एंड बी में 0 0 गिवन है तो 1 हो जाएगा, 0 1 है तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 है तो 0 हो जाएगा, जो कि हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो हमें ए एंड बी इनपुट वेवफॉर्म्स गिवन है एंड हमें आउटपुट वेवफॉर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। सो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म होगा। ओके, सो दैट्स इट। ओके, यूनिट 1 नोट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो हमारी डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, यू कैन गेट फ्रॉम देयर। ओके, एंड जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, so thank you, keep on watching, keep on learning.